बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, इतवार के दिन से अब पार्किंग की सहूलत मुफ्त दी जाएगी। अब इस खबर की तफसील। शारजा की बल्दिया ने बुजुर्ग शहरियों के लिए हमदर्दी की बिना पर शारजा भर में मुफ्त पार्किंग सहूलत का ऐलान किया है। ये सहूलत 19 जनवरी से शुरू होगी, जिसका मकसद बुजुर्ग शहरियों के लिए अमारात को दोस्ताना बनाना है। इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए बल्दिया की वेबसाइट www.sjmun.gov.ae पर जाने की हिदायत की गई है। ये सहूलत दुबई और अजमान में मुअम्मर हजरात के लिए पहले से मौजूद है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात में शदीद धुंध मौत का पैगाम बन गई। एक मकाम पर 19 कारें और एक ट्रक आपस में टकरा गए। अब इस खबर की तफसील। यूएई गुज़श्ता चंद रोज़ से खौफनाक धुंध की लपेट में है, जिसके बायस हद निगाह कम होने की वजह से ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे इस धुंध की वजह से कुछ मामूली हादसात पेश आते रहे हैं, ताहम आज सुबह ये धुंध मौत का पैगाम बन गई। खलीज टाइम्स के मुताबिक आज सुबह अबू ज़ेबी में अल मुफरक के इलाके में मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके बायस एक शख्स मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 8 अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ ज़ख्मियों को शदीद चोटें आई हैं। अबू ज़ेबी पुलिस की जानिब से बताया गया है कि गुज़श्ता रात से लेकर सुबह तक धुंध पड़ जाने से मुतअद्दिद इलाकों में सड़कों पर हद निगाह बहुत कम रह गई थी। इस धुंध के दौरान अल मुफरक के इलाके में 19 गाड़ियां आपस में टकराकर तबाह बर्बाद हो गईं, जिनमें कारें और ट्रक भी शामिल थे। इस खौफनाक तसादुम के नतीजे में एक शख्स की मौत वाक़ हो गई और 8 ज़ख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 19 गाड़ियों के एक ही मकाम पर टकराने की खबर मिलते ही पुलिस और दीगर तिब्बी इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुँच गईं। मौका पर एक शख्स की मौत की तस्दीक हो गई, जबकि 8 अफराद ज़ख्मी पड़े थे, जिन्हें फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तहकीकात के नतीजे में ये बात सामने आई है कि ये हादसा धुंध के दौरान हद रफ्तार की पाबंदी न करने के बायस पेश आया। ड्राइवर्स की जानिब से ख़राब मौसम के दौरान हद निगाह महदूद होने के बावजूद अगली गाड़ियों से महफूज फासला न रखना भी एक अहम वजह है। अबू ज़ेबी पुलिस की जानिब से तमाम ड्राइवर्स को ताकीद की गई है कि वो मौसम की सूरत हाल जानने के बाद ही सफ़र करें। अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घरों पर ही क़याम करना बेहतर रहेगा। रात 12 बजे से सुबह 9 बजे तक कई इलाकों में शदीद धुंध पड़ रही है। इस दौरान इंतहाई मोहतात ड्राइविंग की जाए। मुकर्रर करदा रफ्तार से ज़्यादा तेज़ गाड़ी ना चलाई जाए। अगली गाड़ियों से महफूज फासला रखा जाए। सड़कों पर नस्ब एहतियाती तदाबीर के बोर्ड्स पर पूरी तरह अमल किया जाए। हाज़ार्ड गाड़ियों का इस्तेमाल इंतहाई इमरजेंसी की सूरत में ही किया जाए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 3,311 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 2,31,675 हो गई है। वजारत सेहत ने 3,491 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 2,60,223 हो गई है। वजारत सेहत ने 5 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 756 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 27,792 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्म के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें, ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब में जज को रिश्वत में लग्जरी गाड़ी वसूल करने पर सख्त सज़ा हो गई।
अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब में करप्शन में मुलव्वस दर्जनों बड़े और छोटे सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ मुकदमात के फैसले सुना दिए गए हैं। इंसदाद बदउनवानी कमीशन की जानिब से एक अहम मुकदमे में जज को भी रिश्वत में लग्जरी गाड़ी वसूल करने पर सख्त सज़ा सुना दी गई है। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक पिछले अरसे के दौरान कमीशन ने कई फौजदारी नोयत के केसेस की तहकीकात मुकम्मल की हैं। बाज़ केसेस के फैसले सुनाए गए हैं। तमाम मुलजमान पर करोड़ों रियाल की खुर्द बुर्द करने, महंगे सफ़र के टिकट हासिल करने, होटलों में बुकिंग, गाड़ियों के ज़ाती इस्तेमाल, गैर मजाज तरीके से अपने मुकर्रबीन को भर्ती करने जैसे इल्ज़ामात शामिल हैं। एक दूसरे केस में अपील कोर्ट के एक जज के खिलाफ केस भी शामिल है। मज़कूरा जज को मुअत्तल करने के बाद इसे गिरफ्तार किया गया। इस जज पर इल्ज़ाम है कि इसने एक केस में एक शख्स से लग्जरी गाड़ी रिश्वत में हासिल करके एक जायदाद के बारे में गैर कानूनी फैसला सादिर किया। इस केस में 3 दीगर मुलज़मान को भी पकड़ा गया था, जिनमें से एक को रिहा कर दिया गया। तीसरे केस में एक खातून पर हस्पताल में इस्तेमाल के लिए लाए गए नाकाबिल फ़रोख्त हार्मोन इंजेक्शन फ़रोख्त करने के बदले 12,000 रियाल वसूल करने का इल्ज़ाम है। खातून ने इस कीमत में 45 इंजेक्शन फ़रोख्त किए, जिनकी फ़रोख्त ममनू थी। तहकीकात के दौरान डिस्पेंसरी का मालिक एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया है। चौथे केस में वजारत दाखिला के एक अफसर को शहरियों से सरकारी फ़ीस के नाम पर 20,000 वसूल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।